एक वाक़या याद आ गया। एक बुज़ुर्ग थे, बहुत ही मशहूर बुज़ुर्ग थे। वो एक मर्तबा मछली का शिकार करने गए और अपने बेटे को भी साथ में ले लिया। बेटा थोड़ा सा बड़ा था, समझदार था, और एक बर्तन ले लिया और वो जिससे मछली का शिकार किया जाता है वो उसका आला ले लिया। तालाब के किनारे पहुँचे, शिकार करना शुरू कर दिया। शिकार करते रहे, मछली आती रहे, बेटे को पकड़ाते रहे और ये कहते रहे कि इसको बर्तन में रखते रहो। अब बेटा जो है वो मछलियों को ले के रख रहा है। कुछ देर के बाद वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा अब तो मतलब भर की मछलियां हो गई होंगी, अब तो पकाने के लायक हो गई होंगी। तो बेटा कहता है अभी अब्बू थोड़ी सी और मार लो मछली, अभी कम है। फिर कुछ देर तक मारते हैं, फिर उसके बाद पूछते हैं, फिर वो बेटा यही जवाब देता है कि अभी अब्बू कम हैं, अभी थोड़ा सा और शिकार कर लो। तो वो फिर वो अपना शिकार करने लगे। फिर जब देर थोड़ी हो गई और काफ़ी शिकार किया उन्होंने, तो फिर वो बेटे से कहने लगे बेटा अब तो मतलब भर की हो गई होंगी भाई, अब चलो, अब बहुत देर हो गई है, अब ज़्यादा मतलब मछलियों की पकड़ने की क्या ज़रूरत, अब तो हो गई मतलब भर की। तो उसने फिर कहा कि नहीं अब्बू, अभी मतलब भर की नहीं हुई हैं, इतने में कुछ नहीं होना है। कहने लगा अच्छा मुझे बर्तन दिखा। अभी लिखी बात है, इतनी देर से वो मछली का शिकार कर रहे हैं और वो बार बार यही कहे जा रहा है अभी नहीं अभी नहीं, अभी और शिकार कर लो। आखिरकार वो बेटे से जब बर्तन मांगा तो उस बर्तन को जब देखा तो उसमें एक भी मछली नहीं थी, एक भी मछली नहीं थी जो एक मछली मिल जाती। अब वो बाप जो है यानी वो बुजुर्ग जो है वो बेटे के ऊपर बड़ा खफा हुए कि बेटा ये मछलियाँ सब क्या हो गई इसमें से। तो वो बेटा कहने लगा कि अब्बू आप उधर से मार रहे थे, मैं बर्तन में नहीं रख रहा था, मैं चुप्पे से फिर दरिया में डाल देता था। आप शिकार करते थे मैं दरिया में डालता था, आप शिकार करते थे मैं दरिया में डालता था, मछलियाँ बर्तन में कहाँ होंगी, वो तो सब दरिया में चली गई। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा एक बात तो बताओ, अच्छा हमने जो इतनी मेहनत किया, धूप में बैठे, इतनी मशक्क़त उठाई और हमारी मशक्क़त पर तुमने पानी फेर दिया, हमारी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया, ऐसा क्यों किया तुमने। तो वो बेटा कहने लगा अब्बा सुनो, तुम्हें मालूम नहीं, एक मर्तबा आप ही ये बात कह रहे थे कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से जो शख्स जो शय गाफिल हो जाती है वो दूसरों के शिकार में आ जाती है। और आपने ये भी बताया था जो मछली अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाती है वो मछली शिकारी के जाल में आ जाती है, शिकारी के फंदे में आ जाती है। तो जब ये मछली जो आपके शिकार में आई वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गई और उसके बाद वो गाफिल अल्लाह के ज़िक्र से जो मछली हो गई है वो मेरे बर्तन में आई है, और उसके बाद जब वो मछली मेरे पेट में जाएगी तो कहीं ऐसा न हो कि हम भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाएं। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, बेटे के ये जुमले सुनकर, बेटे की ये ज़िहानत देखकर, बेटे की ये गुफ्तगू सुनकर बाप अश करने लगा और बाप कहने लगा बेटा 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 अल्लाह तुमको तरक्की अता फरमाए और अल्लाह तुम्हारे दराजात को बुलंद फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला तुमको दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमाए। इसलिए सुनो, बाप की दुआओं को लेना चाहिए, माँ की दुआओं को लेना चाहिए और अल्लाह के ज़िक्र से कभी गाफिल न हो। मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी मस्तूरात खाना पका रही हैं, छैया छैया सुन रही हैं, छैया छैया आवाज़ें गाने की, खाना पकाने की विधि, खाना पकाने का तरीक़ा, और उसके बाद उसी में मस्त हैं। मरोगी नहीं क्या, मरना नहीं है तुमको क्या, दुनिया से नहीं जाना है तुमको क्या। जब अल्लाह तुमसे पूछेगा क्या लेके आए हो तो बता देना ये कोरमा लेके आया हूँ, कह देना ये कोरमे की डिश लेके आया हूँ जो मैंने मोबाइल में देखकर पकाई थी। अल्लाह कहेगा ठीक है तुमने ये कोरमा बना के तुम लाए हो लेकिन तुमने हमारा जिक्र नहीं किया। आटा गूंथती रहीं, छैया छैया करती रहीं, खाना पकाती रहीं और क्या कहते हैं फहश बातें करती रहीं या फहश बातें सुनती रहीं। आज तुम्हारे लिए हमने जहन्नम के अंगारे दहका रखे हैं।
आज हमने तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए, उस वक्त मेरी प्यारी बहनें और मेरी प्यारी माएँ सुनो, उस वक्त अफसोस करेंगे, उस वक्त अफसोस करेंगे और अफसोस में अपने हाथों को मलेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करेंगे कि ए अल्लाह अब किल हमको दुनिया में भेज दो, अब हम कभी गुनाह नहीं करेंगे, अब हम तेरे जिक्र को ज़रूर करेंगे और तेरे जिक्र से हम अपनी ज़ुबान को रतबुल लिसान रखेंगे, अपनी ज़ुबान को हम अल्लाह ए अल्लाह तेरे जिक्र से तर रखेंगे, अब किल हमें माफ़ कर दो। अल्लाह फरमाएगा कि सुन, अब दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं, अब दुनिया में नहीं जा सकता तू, अब दुनिया में तुझे नहीं जाना है, अब तो तेरे लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, सिर्फ दो ही रास्ते हैं, यहाँ पर या तो जन्नत जाएगा या तो जहन्नम जाएगा। लेकिन चूँकि अच्छे आमाल तेरे पास कम हैं और बुरे आमाल तेरे पास ज़्यादा हैं, हमने दोनों आमाल को तुला दिया है और जब तूने तराजू पे रखा है तो फिर अच्छे कामों का जो पलड़ा है वो उठ गया था और जो बुराइयों वाला पलड़ा था वो झुक गया था, उसके इवज़ में अब तो जहन्नम में जाएगा।